तो जो स्मृति ईरानी जी बोली कि महिलाओं को माहवारी पे छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, वारे महिला और वारे छुट्टी, जिसको यही नहीं पता कि माहवारी में किस किस दर्द से गुजरना है एक महिला को, वो इतनी असंवेदनशील महिला है जो बोल रही है कि महिलाओं को छुट्टी नहीं मिलना चाहिए। दूसरा कि जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट जो हमारे कई दिन से ब्रिजभूषण के खिलाफ बात कर रहे हैं, कई दिनों से उनको आरोपित साबित करने की बात कर रहे हैं, कितने केसेस कितने FIR उसके ऊपर है, बट अभी तक उसको आराम से आजादी के साथ चुनाव लड़ने का भी मौका मिल रहा है। और अब यहाँ पे ये तीनों तस्वीर आप देख रहे हैं, तो इससे साबित होता है कि बीजेपी सरकार महिला विरोधी सरकार है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। काशी ही नहीं वरन पूरे देश में एक अजीब सा माहौल है जिसमें हमारी बेटियां, हमारी बहनें, माताएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि पिछले 10 सालों से केंद्र में या राज्य में जो सरकारें हैं उनका ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी विगत 1 साल से ओलंपियन, एशियन, कॉमनवेल्थ वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसी प्रतियोगिताओं में देश के लिए मेडल ले आने वाली पहलवान लड़कियां, बेटियां, जिन पर पूरे देश को नाज है, वो संघर्षरत हैं अपनी आबरू के लिए। इसमें एक साक्षी मलिक जिन्होंने असमय ही खेल जीवन से संन्यास ले लिया, उनके कई अन्य साथी भी रहे जिन्होंने अपने प्रतिष्ठित सम्मान को वापस कर दिया, सड़क पर छोड़ करके चले आए। वजह इसी सत्ताधारी दल के एक सांसद के ऊपर जो आरोप लगाया इन बेटियों ने, एक तरह से शासन सत्ता ने उसे नकार दिया था। उसकी पीड़ा से पूरा खेल जगत काफी हद तक मर्माहत रहा। यह दीगर बात है कि सत्ता से टकराने की जरूरत, वो हिमाकत किसी ने नहीं की, चाहे वो क्रिकेटर रहे हों, फुटबॉलर रहे हों, एथलीट रहे हों, सिवाय 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन कपिल देव के। नतीजा यह निकला कि कपिल देव को अपने ही देश में जब विश्व कप हुआ तो उसके फाइनल में उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया गया। यह सब कुछ अभी देश में चल ही रहा था, तभी बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की तपस्थली में एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार हुआ। 1 नवंबर की घटना है, 1 नवंबर 2023 की। IIT BHU की वो छात्रा थी। रात के समय वो अपने हॉस्टल से निकली थी। कुछ दूर बाद उसका एक दोस्त भी मिला, लेकिन तभी
3 दरिंदे वहां पहुंचे और उन्होंने बंदूक की नोक पर उस छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया। अगले दिन से पूरे विश्वविद्यालय में हड़कंप मचा। छात्रगुट सामने आए। विश्वविद्यालय के शिक्षक, पूर्व शिक्षक, पूर्व छात्र नेता, सब, हर कोई सड़कों पर था। लेकिन बड़ी बारीकी से, बड़े करीने से उस मुद्दे को ही बदल दिया गया। छात्रा के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा परिसर को बांटने में तब्दील हो गया और सारा आंदोलन दिग्भ्रमित हो गया। हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र अब महामना की दुहाई देकर के उन्हें विश्वविद्यालय परिसर को बांटने से रोकने को लेकर के उद्वेलित हो गए और इस संघर्ष में उनके साथ विश्वविद्यालय के वर्तमान सैकड़ों प्राध्यापक भी सड़कों पर उतर आए। एक तरह से, पूरी तरह से मूल जो मुद्दा था उसको विस्मृत कर दिया गया। छात्रा के साथ किन लोगों ने, किन दरिंदों ने ये दुष्कर्म किया विश्वविद्यालय परिसर में, महामना की तपस्थली में, इसे बिसराने की भरपूर कोशिश की गई। हालांकि कुछ संकेत ये मिले कि वाराणसी पुलिस को इसकी सुगबुगाहट लग गई थी कि वो दरिंदे कौन हैं, लेकिन उनको लगातार बचाया जाता रहा, लगातार उन्हें संरक्षण दिया जाता रहा। जिस तरह से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को, लेकिन अचानक साल बीतते बीतते 30 दिसंबर को वो तीनों दरिंदे पुलिस की गिरफ्त में आ गए। तब इसका खुलासा हुआ और पता चला कि वो तीनों भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के पदाधिकारी रहे। इसमें एक आईटी सेल का संयोजक है, एक सहसंयोजक है, एक सदस्य है। खास बात यह कि ये तीनों प्रधानमंत्री के भी करीबी हैं, मुख्यमंत्री के भी करीबी हैं और केंद्र में एक मंत्री जो कि अमेठी की सांसद है, उनके भी करीब हैं। तो इन्हें बचाया जाना शायद स्वाभाविक था। ये सब जानकारी मैं अपनी तरफ से गढ़ करके नहीं बता रहा हूं। इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं, आप भी देखेंगे, देखे होंगे। अब सवाल ये उठता है कि 2 महीने तक, 1 नवंबर से 30 दिसंबर तक इन्हें किन लोगों ने संरक्षण दिया, किन लोगों ने बचाया और आखिर में ऐसा क्या हुआ कि इन्हें पुलिस की गिरफ्त में आने से कोई रोक नहीं पाया। घटना जिस दिन इनकी गिरफ्तारी हुई उसके 1 दिन 2 दिन पहले तक ये बीजेपी महानगर इकाई के लिए महानगर अध्यक्ष की रसकत से अपने काम को अंजाम देते रहे। विपक्ष को
गरियाते रहे, जो आईटी सेल का काम है, नीचा दिखाते रहे। लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में आए। हालांकि जब ये घटना विश्वविद्यालय में घटी थी तो उसके बाद ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने खुलेआम एक बयान दिया था कि इस पूरी घटना में बीजेपी का ही, एबीवीपी का ही हाथ है। तब उनके विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज हुआ। अब वो कांग्रेसी फिर से सड़कों पर उतरे हैं इस मुद्दे को लेकर के। इससे पहले वाराणसी की बेटियां जो दखल संगठन के नाम से नारी सशक्तिकरण के लिए आवाज बुलंद करती हैं, उन्होंने भी, वो भी सड़क पर उतरी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सिंह द्वार के पास उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उसके अगले दिन कांग्रेस के लोगों ने वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय के समक्ष पहुंचकर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम ऐलान किया। आज वो कार्यक्रम होना हुआ, लेकिन संसदीय कार्यालय से पहले गुरुधाम चौराहे के पास ही पहले से मौजूद भारी सुरक्षा बल ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अब सवाल बनारस की बेटियों का है, सवाल विपक्ष का है। विपक्ष और कांग्रेस हो सकता है कि ज्यादातर लोग कहें कि उनका तो यही काम ही है, सत्ता पक्ष का विरोध करना, लेकिन बनारस की बेटियां सड़क पर उतरी। उनका सवाल है कि इस तरह की घटना के विरुद्ध जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आरोपियों के ऊपर घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, वो क्या बुलडोजर इन 3 दरिंदों के घरों पर भी चलेंगे? जो अपमान, जो शर्मिंदगी देश की भावी पीढ़ी, देश की कर्णधार उस बेटी ने भोगा है, क्या उसे न्याय मिलेगा? वो दिन भी देशवासियों को अच्छी तरह से याद होगा जब दिल्ली में एक बेटी के साथ कुछ दरिंदों ने चलती बस में दुर्व्यवहार किया था। तब पूरा देश सड़क पर उतर आया था और तब देश के नागरिकों ने तख्ता पलट किया था। वो भी तब जब उस सरकार ने ऐसे बलात्कारियों के खिलाफ, ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त कानून भी बनाए थे, लेकिन देश ने उन्हें माफ नहीं किया। आज हम वही नागरिक क्या अनवरत इस तरह की घटनाओं को होने देते रहेंगे? क्या वो बेटियां सड़कों पर चल नहीं सकती हैं, घूम नहीं सकती हैं? कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि वो देर रात सड़क पर क्यों निकलती हैं। ये सवाल उन लड़कों के ऊपर भी तो होना चाहिए कि वो देर रात तक क्यों घूमते हैं, क्या करते हैं। ये लैंगिक असमानता
कब तक बनी रहेगी, इसका जहर कब तक फैलता रहेगा, सवाल इन मुद्दों का है। जोर जोर से नारा लगा देने से कोई भी चीज सच नहीं हो जाती है। ये आज की हकीकत है कि इस देश में हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके इनके ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, उसके लिए आम जन शायद खुद दोषी है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है, इस पीड़ा को भुलाने की नहीं, उसका जवाब देने की जरूरत है। ये बच्चियां उसी तरह से देश की नागरिक हैं जैसे गद्दी पर बैठे लोग। ये गुरूर किसी सत्ता को नहीं पालना चाहिए, कि अगर वो हमारा है तो हम उसे माफ करेंगे, कोई दूसरा है तो हम उसको सीटों के पीछे भेज देंगे, उसे नेस्तनाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आज वक्त आ चुका है ये सोचने का कि हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम किस मर्यादा की बात करते हैं, हम किस संस्कार की बात करते हैं, किस सनातनी होने का जो ढिढोरा पीटते हैं, किस शास्त्र में, किस वेद में, किस पुराण में, किस धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि आप हर पुरुष को, सत्ताधारी को नारी शक्ति का शोषण करने का अधिकार प्राप्त है। मैंने नारी शक्ति का प्रयोग किया, तो आज वक्त उस नारी शक्ति को जगाने का भी है। वो नारी शक्ति जो दुर्गा का अवतार है। बेटियों ने बहुत कुछ सह लिया, अब उन बेटियों की बारी है। वो किसी के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है और चाहिए भी नहीं। आप अगर पुरुष से कंधा मिला करके चल सकती हैं, देश के प्रगति में समान रूप से हकदार बराबरी का रख सकती हैं, तो अपनी आबरू को भी बचा सकती हैं। ये उन्हें बताना होगा, जताना होगा। लेकिन यहां जो विश्वविद्यालय में हुआ वो बहुत ही निंदनीय रहा। हालांकि जहां तक मुझे याद आता है कि 2018 से लेकर के और 2024 आ गया है, इस विश्वविद्यालय में हर कुछ दिन के बाद इस तरह की बात उठती रही है। लड़के लड़कियां धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, खास तौर पर छात्राएं सड़क पर उतरती रही हैं। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा?
उन्हें न्याय कब मिलेगा? मुद्दा छात्रा की आबरू से जुड़ा हुआ है और आंदोलन विश्वविद्यालय परिसर को विभाजन से बचाने की तरफ मोड़ दिया जाता है। ये विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय। यहां केवल बनारस, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश और विदेशों से छात्राएं आती हैं पढ़ने के लिए। महामना की जो कल्पना थी, महामना का जो सपना था, इस विशाल विश्वविद्यालय के निर्माण के पीछे वो कतई अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और ऐसे लोग जब तक जिम्मेदार लोग बैठे रहेंगे तब तक वो सपना कभी नहीं पूरा होगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज जिन महामना की दुहाई दी जाती है, इन कृत्यों को लेकर के, इन कुकृत्यों को लेकर के महामना जहां कहीं भी होंगे, उनकी आंखें भी सजल होंगी, उनका हृदय भी जार जार कर रहा होगा, रो रहा होगा। जरूरत किस बात की है, ये जिम्मेदारों को समझना पड़ेगा। अपराधी चाहे जिस दल से है, जिस बिरादरी से है, जिस कौम से है, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। न्याय तभी मिलेगा। नए नए कानून जरूर बनाए जा रहे हैं और यह दावा किया जा रहा है कि अब महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटनाओं के लिए आरोपियों को सख्त से सख्त न केवल सजा दी जाएगी, न केवल दंड दिया जाएगा, बल्कि पीड़ित को उस प्रक्रिया से लगातार अवगत कराया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर अपनों को बचाने का जो सिलसिला चल रहा है, वो कब रुकेगा? बहुतेरे लोगों का यह भी मानना है कि इन 3 बच्चों को, 3 दरिंदों को, बच्चों नहीं दरिंदों को, जिन्होंने महामना की बगिया में इसको कृत्य को अंजाम दिया, 2 महीने बाद अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, उन्हें जेल भेजती है, तो इसके पीछे भी कुछ बड़ा कारण जरूर निहित होगा। क्योंकि अगर उन्हें 2 महीने तक बचाया जा सकता है तो 2 साल तक भी बचाया जा सकता है। अगर इन्हें पकड़ा गया है या पकड़वाया गया है तो इसके पीछे भी कोई राजनीति जरूर होगी। खैर, पुलिस ने बड़ा काम किया है, वो साधुवाद के पात्र हैं बनारस पुलिस के अफसर। उन्होंने गिरफ्तार किया, दरिंदों को सीखों के पीछे भेजा है। मैं उम्मीद करूंगा कि उस छात्रा को न्याय मिले और इन तीनों को कठोर से कठोर दंड मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।
इस उम्मीद से कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने कमेंट, अपने विचार कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। भारतीय जनता पार्टी के और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दबाव में बनारस प्रशासन घटना के 5वें दिन अपराधियों को चिन्हित करने के बावजूद आज तक जिस प्रकार से केवल विपक्ष की आवाज को दबाने में लगा रहा, और सबसे आश्चर्य का विषय तो यह है कि 5वें दिन उस बहन ने सारे अपराधियों को बाय नेम बाय फेस चिन्हित कर दिया। हम बनारस प्रशासन से, देखिए आदरणीय मोदी जी हम लोगों के सांसद भी हैं, हम उनके कार्यालय पे कोई अव्यवस्था अराजकता फैलाने के लिए नहीं जा रहे हैं,
हम जा रहे हैं उन आंदोलनरत बीएचयू के उन छात्रों के लिए जिन्होंने इस बहन को न्याय दिलाने के लिए 48 घंटे से ऊपर गांधीवादी तरीके से बीएचयू कैंपस में बैठ करके धरना प्रदर्शन करने का काम किया और आप सब लोगों का भी उन लोगों को सहयोग मिला। उन लोगों का उनके ऊपर दर्ज मुकदमा वापस हो। दूसरी मांग हमारी प्रमुख है, आदरणीय अजय राय जी जिन्होंने घटना के 48 घंटे के बाद अपने बयान में ये कहा कि इस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बात चल रहा, ठीक है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ा नागवार लगा और उन्होंने उनका पुतला फूंकते हुए लंका चौराहे पे लंका थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। ये दोनों मुकदमे लंका थाने से घोषणा होना चाहिए कि ये मुकदमे वापस हो रहे हैं। उन बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और ये सरकार अजय राय जी से माफी मांगे कि नहीं आपका इशारा और आपकी चेतावनी 100% जब तक जुल्म करेगा। तीसरी हमारी प्रमुख मांग है कि आदरणीय योगी सरकार, आप सब लोग हमारे भाई जैसे हैं, किसी से हमारा कोई व्यक्तिगत टकराव नहीं हम लोगों का, आपके व्यवस्था में हम शरीक हो रहे हैं, लेकिन जैसे अन्य अपराधियों के खिलाफ और खास करके मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, अगर वो अपराधी किसी अन्य संप्रदाय का होता है तो मुझे लगता है कि योगी सरकार की तो बाछें खिल जाती है, जैसे लगता है कि उनको पता नहीं क्या मिल गया है। उसी तर्ज पे इन तीनों अपराधियों के घर पे बुलडोजर और कुर्की की कार्रवाई कब हो रही है, इसकी भी घोषणा आपके माध्यम से यहाँ होनी चाहिए। या फिर गाड़ी चौथी हमारी बस 4 मांग है, जिन अपराधियों को घटना के 5वें दिन बाद जेल बनारस की जेल में होना चाहिए था, वो अपराधी मध्य प्रदेश में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में आईटी का काम संभाल रहे थे। इन अपराधियों को इन 60 दिनों में किन किन लोगों ने अपना संरक्षण प्रदान किया है, किन लोगों ने बचाया है, इसके लिए भी आपसे मेरा निवेदन है कि शायद या कोई जांच कमेटी निष्पक्ष हो। मैं तो मांग करूंगा कि हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज से हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो कि इन 60 दिनों में उनको संरक्षण किसने दिया था। हम लोग यहाँ से इन बातों पे अगर घोषणा होगी तो जाएंगे, नहीं तो जैसा साथी हमारे तय करें, अगर सब कोई जेल नहीं मजिस्ट्रेट आप लोग मैं जिला अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ आदरणीय प्रजानाथ शर्मा जी हैं, बहने हैं, हमारे पार्षद दल के नेता हैं, संजीव सिंह जी, मणिंदर भाई है, तमाम हमारे वरिष्ठ लोग हैं, प्रमोद वर्मा, सभी लोग, अतुल भैया, सारे लोग, सुनील भाई, विनोद भैया, मैं सभी लोग का दिल की हमारे बीएचयू के साथी भी हमारे हैं जो पीड़ित हैं इस घटना, पंकज जी, मैं सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए हमने देखिए आपकी व्यवस्थाओं में हमारा विश्वास है, आपने रोका, हम रुके हैं, आप यहाँ से तय करिए, हमारे साथी तय करेंगे। अगर ये घोषणाएं हो रही हैं, हम अभी यहाँ से पत्रक सौंप करके चले जाएंगे, अन्यथा आप हमको जेल भी जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जेल भी